वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट हैं, डर बना रहता है, याद रखिएगा। जिन्होंने भी एआईबी एग्जाम की बात करते हैं, देखिए पहली बात बहुत क्लियर रही अपने दिमाग से कि अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो एआईबी है उसे क्रैक करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कंपलसरी एग्जाम है, याद रखिएगा, ऑप्शनल नहीं है। कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम पास करेंगे तो भी काम चल जाएगा, नहीं पास करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि हम लोग कह रहे हैं कि 2 बार फेल हो गए एआईबी, ठीक है, या आपका 2 साल का जो प्रोविजनल एनरोलमेंट होता है उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है। हो सकता है मान लीजिए आपने नवंबर 2023 में एनरोलमेंट कराया हो और अब नवंबर बीत चुका, ठीक है, तो 2025 तो निकल चुका। तो ऐसे में क्या आप एआईबी जो एग्जाम है, नेक्स्ट एग्जाम की बात करें, एआईबी 2021 की बात करें, तो क्या एआईबी 21 आप दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं, जो 2026 में होने वाला है। ठीक है, बहुत और दूसरे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी मान लीजिए 2 बार एग्जाम दे चुके हैं। आपने एआईबी 19 दिया और एआईबी 20 दिया इस बार भी, और हो सकता है आपके मार्क्स इतने नहीं आ रहे हैं कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो क्या आप एआईबी 21 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा आपको, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है रूल के हिसाब से हम उसकी बात करेंगे। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्लेरिफाई किया है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने मान लीजिए एआईबी 18 दिया हो, 19 में आप नहीं दे पाए एग्जाम, ऐसा भी हो सकता है, और 20 दिया तो उसमें आप फेल हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरफाई किया है, याद रखिएगा। पहली चीज दोबारा बोल रहा हूँ आपको कि एआईबी एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, उससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का 2 साल का प्रोविजनल इनरोलमेंट एक्सपायर हो चुका है, क्या वो भी नेक्स्ट एग्जाम के लिए एआईबी 21 के लिए या अगले उसके बाद जो एआईबी 22 होगा, क्या उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, देख सकते हैं, 31 जनवरी 2017 को बहुत क्लियर शब्दों में कह दिया था। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ढूंढते रहते हैं, सर क्या होगा, ऐसा है ना। उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्लियरली, जो अथॉरिटी कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम कराने की, वही क्लेरिफाई कर चुकी है कि क्या होने वाला है। देखो उन्होंने लेटर लिखा था बेसिकली टू ऑल द सेक्रेटरीज ऑफ स्टेट बार काउंसिल्स। ठीक है, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो आरटीआई के थ्रू या बार बार हेल्प डेस्क पे कॉल करके पूछा जाता, ईमेल के थ्रू बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पूछा जाता है ये सवाल। और हर बार जब बच्चे इस एग्जाम को फेल करते हैं तो उनके दिमाग में एक डर बैठा रहता है कि क्या नेक्स्ट अटेम्प्ट हम दे पाएंगे, या हमारा इनरोलमेंट जो है, प्रोविजनल इनरोलमेंट है, वो एक्सपायर हो चुका है, क्या तभी हम एलिजिबल है या नहीं है। देखिए, देखिए दिस इज, देखो, does an advocate enrolled on a state रोल, किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल है ऑफिस पास है, इज नॉट बार्ड। इसका मतलब आपको बार्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप बेसिकली एलिजिबल नहीं होंगे फ्रॉम अपियरिंग इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एज पर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कब पास किया, देखो रेजोल्यूशन नंबर भी मेंशन किया गया है, नंबर 73 ऑब्लिक आपका 2010 में। ठीक है, डेटेड 30 अप्रैल 2010। तो 30 अप्रैल 2010 को बेसिकली ये रेजोल्यूशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपनी मीटिंग में पास किया था, एक कमेटी में, देखो, पास बाय द जनरल काउंसिल, ठीक है, और बार काउंसिल। क्या लिखा है, देखो ध्यान से आप लोग, एन अनसक्सेसफुल कैंडिडेट, इसका मतलब जिसने एग्जाम दिया होगा और वो फेल हो गया होगा, इसी की बात कर रहे हैं। अब ये की तो बात नहीं कर रहे हम लोग, हम कह रहे हैं कोई भी बच्चा जिसने कोई एग्जाम, ऑल इंडिया बार एग्जाम कोई भी अटेम्प्ट किया है और वो अनसक्सेसफुल रहा उस एग्जाम में, तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए मे अपीयर, अपीयर हो सकता है इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एआईबी विदाउट एनी लिमिट ऑफ ऑन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट। मतलब नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक बार में इस एग्जाम को पास कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, 2 बार दिया फेल हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 4 बार, जब तक लेकिन आप इस एग्जाम को पास नहीं कर लेते तब तक आप बेसिकली इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं है कि आपने 2 अटेम्प्ट दिए, 4 अटेम्प्ट दिए हैं, या बेसिकली आपका प्रोविजनल इनरोलमेंट की जो डेट है 2 साल की वो एक्सपायर हो गई है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखो लिखा है टिल ही और शी
क्लियर और पासेस सच एग्जाम। जब तक आप बेसिकली इस एग्जाम को क्रैक नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, सीओपी की बात करते हैं, सर्टिफिकेट प्रैक्टिस, वो आपको कब मिलेगा? जब आप ऑल इंडिया बार एग्जाम पास कर लेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस के लिए याद रखिएगा। तो आपको डरना नहीं है, याद रखिएगा। जिसका एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, प्लीज अच्छे से फोकस कीजिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको 6 महीने का टाइम है आपके पास ऑलमोस्ट। उसको लिए अच्छे से कोशिश कीजिए। देखो एक बार में अगर आप इस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो आप लोग क्या कर रहे हो, गलती क्या कर रहे हो, आप लोग डायरेक्ट के भरोसे जा रहे हो। ठीक है? तो आपको डायरेक्ट के भरोसे नहीं, आपको लगता है ना कि डायरेक्ट लेके चले जाएंगे, हमने बुक खरीद ली, 1,500-2,000 रुपए की बुक खरीद ली, सेट खरीद लिया पूरा 21-25 एक्ट्स का, और हम एग्जाम में 3 घंटे में वो क्रैक कर लेंगे। अगर आपका क्रैक नहीं हो रहा एग्जाम, एक बार या दो बार तीन बार में, इसका मतलब आपको खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी कि वो 6 महीने टाइम जो आपको मिल रहा है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कैसे आप अच्छे मतलब जो क्वेश्चन है उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के क्वेश्चंस हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्वेश्चंस हो गए, ये आपको डायरेक्ट में मिलेंगे नहीं। तो इन तरह के केस या केस लॉज की बात कर, रीसेंट केस लॉज, आपके लैंडमार्क जजमेंट्स, इन सब ये सब आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चंस तो आते हैं। तो इनको कैसे आप अच्छे से कर पाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे डील कर पाए, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? क्योंकि शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि कल को आप मान लीजिए एआईबी एग्जाम पास भी कर लेते हैं, जब प्रैक्टिस में जाओगे तो आपको केस लॉज को रिसर्च करना आना चाहिए, आप बेरेट की इंटरप्रिटेशन आना चाहिए, तभी तो आप केस जीतोगे। ठीक है? तो आप इस दिमाग वहम को निकाल दीजिए। अगर आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहें, लेकिन आप जब तक एआईबी पास नहीं करते, तब तक आप एलिजिबल है, याद रखिएगा। वो 2 साल का प्रोविजनल इनरोलमेंट का एक्सपायरी हो जाना, या 2 बार फेल हो जाना, उससे आपकी कोई डिमांड नहीं करता इस एग्जाम के लिए। ठीक है? और कोई भी डाउट हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फॉलो भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है? इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा जो ईआईबी एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।